दीघ निकाय में प्रथम प्रवचन को ब्रह्मजाल सुत्ता कहा जाता है। ये प्रवचन बुद्ध के समय में प्रचलित विभिन्न दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों की गहन और विस्तृत खोज है। इस सुत्त में बुद्ध दुनिया की प्रकृति, आत्मा और उसके बाद के जीवन के बारे में 62 अलग अलग काल्पनिक विचारों की गहन आलोचना और खंडन प्रदान करते हैं। ब्रह्मजाल सुत्ता का सारांश। 1. प्रसंग और सेटिंग। प्रवचन की शुरुआत बुद्ध और उनके शिष्यों के जंगल में घूमने से होती है। अपनी यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों ने एक भिक्षु को बुद्ध के गुणों के बारे में बात करते हुए सुना। यात्री बुद्ध के बारे में अलग अलग राय, उनकी प्रशंसा या आलोचना पर चर्चा करने लगते हैं। बुद्ध ने ये सुन लिया और अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए समझाया कि प्रशंसा और आलोचना दोनों सही हैं। 2. बुद्ध का फोकस। बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सच्ची महानता उनकी उपस्थिति, वंश या करिश्मा जैसी सतही चीजों में नहीं, बल्कि धर्म, सत्य की उनकी गहरी समझ में निहित है। वह काल्पनिक विचारों को पार करने और अंतिम सत्य तक पहुंचने के महत्व को समझाना शुरू करते हैं। 3. 62 सट्टा दृश्य। ब्रह्मजाल सुत्ता का मूल बुद्ध के 62 विभिन्न आध्यात्मिक विचारों की व्याख्या और विश्लेषण है। इन विचारों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इस आधार पर कि वे किस प्रकार संबंधित हैं। स्वयं, आत्मा का स्वभाव, संसार की उत्पत्ति, परलोक। बुद्ध इन विचारों को 4 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। शाश्वतवाद, सस्तावदा। यह विश्वास कि आत्मा शाश्वत है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। विनाशवाद, उच्छेदावदा। यह विश्वास कि मृत्यु पर स्वयं का विनाश हो जाता है और मृत्यु के बाद भी जारी नहीं रहता है। परिमित और अनंत सिद्धांत। दुनिया की प्रकृति के परिमित या अनंत होने के बारे में अटकलें। वर्तमान और भविष्य के जीवन पर विचार। वर्तमान जीवन में आत्मा के अनुभवों और मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं। 4. इन विचारों का खंडन। बुद्ध बताते हैं कि ये सभी विचार अज्ञानता पर आधारित हैं और वास्तविकता के प्रति लगाव, लालसा या गलतफहमी में निहित हैं। उनका तर्क है कि ये काल्पनिक विचार दुख से मुक्ति नहीं दिलाते, क्योंकि वे स्वयं की अवधारणाओं पर आधारित हैं, जो अंततः भ्रामक हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि ऐसे विचारों को धारण करने से प्राणी संसार, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। काल्पनिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यक्ति को 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो प्रत्यक्ष ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। 5. मध्यम मार्ग। ब्रह्मजाल सुत्ता में बुद्ध मध्य मार्ग की वकालत करते हैं, जीवन जीने का एक तरीका जो शाश्वतवाद और विनाशवाद दोनों चरम सीमाओं से बचाता है। इस मध्य मार्ग में सभी चीजों की आश्रित उत्पत्ति को समझना, सभी घटनाओं की नश्वरता को पहचानना और वास्तविकता की प्रकृति में अंतर्दृष्टि विकसित करना शामिल है। यहाँ स्पष्टीकरण सहित ब्रह्मजाल सुत्ता के 10 महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। 1. भिक्षुओं, भावना के कारण ही प्राणी विभिन्न वस्तुओं की खोज करते हैं। वे इन वस्तुओं से जुड़े होते हैं और इस प्रकार विभिन्न दृश्य उत्पन्न करते हैं। स्पष्टीकरण। बुद्ध बताते हैं कि भावनाओं के प्रति लगाव इच्छाओं और विचारों को जन्म देता है। ये लगाव हमारे विश्व दृष्टिकोण को आकार देते हैं। जब हम संवेदनाओं की लालसा करते हैं या उससे बचते हैं, तो हम उन विचारों और दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं जो इन भावनाओं में निहित होते हैं, जिससे वास्तविकता के बारे में भ्रम और गलत विचार पैदा होते हैं। 2. जिस प्रकार एक मछुआरा झील में बारीक बुना हुआ जाल फेंकता है और उसे खींचकर सारी मछलियां पकड़ लेता है, उसी प्रकार गलत विचार भी प्राणियों को फंसा देते हैं। स्पष्टीकरण। जाल का ये रूपक दर्शाता है कि कैसे काल्पनिक और झूठे विचार व्यक्तियों को फंसाते हैं।
जैसे जाल मछली को पकड़ता है, वैसे ही गलत विचार लोगों को अज्ञानता और पीड़ा में बांधते हैं। बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य प्राणियों को इस जाल से मुक्त करना है। 3. भिक्षुओं। कुछ सन्यासी और ब्राह्मण हैं जो काल्पनिक तर्क के आधार पर स्वयं और संसार की अनंतता की घोषणा करते हैं। स्पष्टीकरण। बुद्ध आध्यात्मिक विचारों की आलोचना करते हैं, जैसे शाश्वत स्वयं या दुनिया में विश्वास, जो प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय अटकलों पर आधारित हैं। वह अनित्यता और आश्रित उत्पत्ति की प्रत्यक्ष समझ के लिए इन काल्पनिक विचारों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 4. भिक्षुओं। काल्पनिक विचारों के 6 आधार हैं: अज्ञान, संपर्क, भावना, लालसा, चिपकना और बनना। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है कि विचार कैसे बनते हैं। अज्ञान संसार के साथ संपर्क को जन्म देता है, भावनाओं और इच्छाओं को जन्म देता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इन इच्छाओं से चिपक जाता है, वह काल्पनिक विश्वास विकसित करना शुरू कर देता है और खुद को दुख में उलझा लेता है। 5. तथागत। ये समझकर कि यह वास्तव में भावनाओं का उद्भव और विनाश है, अलग और स्वतंत्र रहते हैं। स्पष्टीकरण। बुद्ध को तथागत के रूप में वर्णित किया गया है, वह जो परे चला गया है। वह सिखाते हैं कि मुक्ति भावनाओं की नश्वरता को समझने और उनसे जुड़े न रहने से मिलती है। भावनाओं से वैराग्य दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। 6. एक भिक्षु न तो कल्पनाशील विचारों में प्रसन्न होता है और न ही घृणा के साथ उन्हें अस्वीकार करता है। स्पष्टीकरण। यहाँ बुद्ध मध्य मार्ग पर जोर देते हैं। काल्पनिक विचारों से जुड़े नहीं रहना, बल्कि उनके प्रति शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया भी नहीं करना। इसके बजाय प्रबुद्ध व्यक्ति समदर्शी रहता है और विचारों से चिपकने से मुक्त रहता है। 7. भिक्षुओं। पूर्ण व्यक्ति शाश्वतवादी और विनाशवादी दोनों विचारों से बचते हैं, इसके बजाय आश्रित उत्पत्ति का मार्ग सिखाते हैं। स्पष्टीकरण। शाश्वतवादी दृष्टिकोण मानता है कि स्वयं या संसार शाश्वत है, जबकि विनाशवादी दृष्टिकोण मृत्यु के बाद पूर्ण विनाश में विश्वास करता है। बुद्ध दोनों चरम सीमाओं से बचते हैं और आश्रित उत्पत्ति की शिक्षा देते हैं, जो अस्तित्व की अन्योन्याश्रित वातानुकूलित प्रकृति की व्याख्या करता है। 8. हे भिक्षुओं। काल्पनिक विचार धागे की उलझी हुई गेंद की तरह हैं, जो गांठदार और मुड़ी हुई है। वे केवल और अधिक कष्ट की ओर ले जाते हैं। स्पष्टीकरण। ये ज्वलंत सादृश्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे गलत विचार जीवन को जटिल बनाते हैं, जिससे शांति या स्पष्टता पाना कठिन हो जाता है। बुद्ध वास्तविकता की प्रकृति में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि के पक्ष में अटकलें छोड़ने को प्रोत्साहित करते हैं। 9. भिक्षुओं। जो मुक्त हो गया है, उसने इंद्रिय सुखों की आसक्ति और विचारों की आसक्ति दोनों को त्याग दिया है। स्पष्टीकरण। बुद्ध के अनुसार सच्ची मुक्ति भौतिक सुखों और निश्चित विचारों दोनों के प्रति आसक्ति छोड़ने से आती है। दोनों चिपकने के प्रकार हैं जो पीड़ा का कारण बनते हैं, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए उनसे मुक्ति आवश्यक है। 10. भिक्षुओं। जो प्रतीत्य समुत्पाद देखता है वह धम्म देखता है, जो धम्म को देखता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण बुद्ध की मूल शिक्षा को समाहित करता है। आश्रित उत्पत्ति बताती है कि कैसे सभी घटनाएं स्थितियों के आधार पर उत्पन्न होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। इस सिद्धांत को समझना बुद्ध की शिक्षाओं धम्म को समझने और नश्वरता, गैर स्वयं और पीड़ा की सच्चाई को समझने की कुंजी है। ब्रह्मजाल सुत्ता प्रवचन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. काल्पनिक दृष्टिकोण। सुत्ता स्वयं और ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक अटकलों की आलोचना करता है। बुद्ध किसी भी निश्चित दृष्टिकोण के प्रति लगाव को हतोत्साहित करते हैं।
2. आश्रित उत्पत्ति। बुद्ध ये समझने के लिए एक रूपरेखा के रूप में आश्रित उत्पत्ति की पेशकश करते हैं कि परिस्थितियों के माध्यम से पीड़ा कैसे उत्पन्न होती है और मुक्ति कैसे संभव है। 3. लगाव और अनासक्ति। एक केंद्रीय शिक्षा लगाव का खतरा है, चाहे वह कामुक सुखों से हो या काल्पनिक विचारों से। अलगाव विशेषकर भावनाओं और विश्वासों से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। 4. मध्य मार्ग। बुद्ध शाश्वतवाद और विनाशवाद जैसे चरम विचारों को अस्वीकार करते हैं, इसके बजाय वे चीजों को वैसे ही देखने के संतुलित मध्यम मार्ग की वकालत करते हैं जैसे वे हैं। ब्रह्मजाल सुत्ता में मुख्य विषय। 1. अटकलबाजी की आलोचना। सुत्ता सिखाता है कि अटकलबाजी के विचार अंततः मुक्ति के मार्ग के लिए अप्रासंगिक हैं। ब्रह्मांड या आत्मा की प्रकृति के बारे में अंतहीन दार्शनिक बहस में उलझने के बजाय व्यक्ति को नैतिक आचरण, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से दुख को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2. वास्तविकता की प्रकृति को समझना। बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि स्वयं या आत्मा, चाहे शाश्वत हो या नष्ट, के विचारों से चिपके रहना दुख का एक स्रोत है। वास्तविक स्वतंत्रता चीजों को वैसे ही देखने से आती है जैसी वे हैं, अनित्यता, अनेका, पीड़ा, दुखा और गैर आत्मा, अनता के लेंस के माध्यम से। 3. मध्य मार्ग। बुद्ध एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो आध्यात्मिक अटकलों के 2 चरम से बचता है। इसके बजाय वह अभ्यासकर्ताओं को व्यवहारिक मार्ग की ओर निर्देशित करता है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। 4. मुक्ति पर ध्यान दें। सुत्ता इस बात पर प्रकाश डालता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का उद्देश्य निब्बान, निर्वाण, दुख की समाप्ति प्राप्त करना है, न कि बौद्धिक या आध्यात्मिक अटकलों में संलग्न होना। निष्कर्ष। ब्रह्मजाल सुत्ता एक गहन प्रवचन है जो बुद्ध की अधिकांश शिक्षाओं के लिए स्वर निर्धारित करता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव और अभ्यास के पक्ष में बुद्ध द्वारा दार्शनिक अटकलों को अस्वीकार करने को दर्शाता है, अपने समय के 62 सामान्य दार्शनिक विचारों को वर्गीकृत और खंडित करके। बुद्ध सिखाते हैं कि ऐसे विचारों से चिपके रहने से भ्रम और पीड़ा होती है। इसके बजाय वह सचेतनता, नैतिक आचरण और ज्ञान के मार्ग की वकालत करते हैं जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये प्रवचन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बौद्ध दर्शन की व्यवहारिक प्रकृति को काल्पनिक तत्वमीमांसा से अलग करने में मदद करता है, जिससे अभ्यासकर्ताओं को बौद्धिक बहस के बजाय सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।